वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो मतलब एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन का जो सीरीज़ चल रहा है, उस सीरीज़ का जो क्वेश्चंस नंबर 18, ओके, क्वेश्चंस नंबर जो 18 है, क्वेश्चंस नंबर 18, पेज नंबर 95, पेज नंबर 95, क्लास 11, ओके। क्लास 11 का जो हम लोगों का जो सीरीज़ चल रहा है, ठीक है। तो क्लास 11 का जो सीरीज़ चल रहा है, उस सीरीज़ का, ओके, क्लास 11 का जो सीरीज़ चल रहा है, उस सीरीज़ का जो थर्ड नंबर चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है, चैप्टर क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स वन, वन का जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ओके, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, एंड पेज नंबर वो कहाँ मिलेगा, 95 पर। जो रिप्रिंट बुक्स है 2026 एंड 2027 का जो रिप्रिंट बुक्स है, उस बुक्स का जो क्वेश्चन नंबर 18 है, वो क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। और जितना भी क्वेश्चन है ऑलरेडी हम लोगों ने इसके ऊपर क्लास भी कर लिया और सॉल्व भी किया। और जो क्वेश्चन हम लोगों ने अपलोड नहीं किया यूट्यूब पर, वो भी अपलोड हो जाएगा, वहाँ पर जाकर आराम से देख सकते हो। प्लेलिस्ट रहेगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, एक क्लास 11 अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एक प्लेलिस्ट रहेगा, वहाँ पर जाकर तुम लोग आराम से देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर देखो, गिव जर्नल एंट्रीज मैसेज मोहित ट्रेडर्स, पोस्ट देम इनटू द लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ओके, मतलब हम लोगों को जर्नल एंड लेजर करने के लिए बोला। तो देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, सब क्लास में बोलता हूँ कि जितना भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखो, काउंट कर लेना कितना ट्रांजेक्शन है। लगभग 3 4 6 7 8 9 10, लगभग 14 ट्रांजेक्शन है। 18 नंबर क्वेश्चन में 14 ट्रांजेक्शन है। तो 14 ट्रांजेक्शन के लिए लगभग 3 पेज का जर्नल बना लो। मिनिमम 3 पेज, एक पेज में मिनिमम तो 5 जर्नल तो आराम से होता है। तो आराम से बना लो, 3 पेज का एक जर्नल बनाओ। और लेजर भी करने के लिए बोला, तो लेजर के लिए लगभग 10 to 12 अकाउंट्स पहले बना लो। ओके, छोटा छोटा करके एक 10 to 12 अकाउंट्स बना लेना। देन आराम से क्या हो जाएगा, आराम से हम लोग कर पाएंगे। ओके, तो पैरेलली जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, पैरेलली जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि पहले जर्नल करेंगे देन उसके बाद लेजर करेंगे, नहीं, एक बार में ही कंप्लीट कर लेंगे। जो भी है उसको एक बार में ही कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो देखो क्या लिखना, ऊपर लिखना, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स ट्रेडर्स। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखना, मैसर्स ट्रेडर्स। ओके, चैप्टर तो पता है, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स ट्रेडर्स। ओके, क्या लिखना ऊपर, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स ट्रेडर्स, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स मोहित ट्रेडर्स, ट्रेडर्स जर्नल। ठीक है, जर्नल के बाद हम लोग लेजर करेंगे। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, तुम लोग फॉर्मेट बना लेना। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, अमाउंट, ये होता है जर्नल का फॉर्मेट। एंड जो लेजर का फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलो, अमाउंट। फॉर्मेट बना लेना। ओके, तो करते हैं। तो देखो, 1 अगस्त 2017, अगस्त ऊपर डेट में ऐसे लिख देना, अगस्त 2017, अगस्त लिख देना। एंड देन उसके बाद क्या लिखना, 010, जो भी डेट है उसको सिक्वेंस वाइज लिखते जाना। ओके, सो कमेंट्स बिजनेस विथ कैश, तो मतलब उन लोगों ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। मोहित ट्रेडर्स ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। कैसे किया, कैश। तो कैश अमाउंट कितना है, 1,10,000। तो फार्म में क्या आया, फार्म में कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू किस फॉर्म में आया, कैपिटल के फॉर्म में, तो कैपिटल अकाउंट। ओके, तो कैपिटल अकाउंट, जनरल अमाउंट कितना है, 1,10,000। 1,10,000। ओके, अमाउंट कितना, 1,00,000, 1,10,000। अमाउंट कितना, 1,10,000। ओके, नरेशन क्या लिखना, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नरेशन तुम लोग लिख सकते हो, फिर भी मैं लिख देता हूँ, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ओके, कंप्लीट इट।
ये कंप्लीट हुआ, सबका हुआ ना? जो भी ऑनलाइन बच्चा है देखो, आराम से देखो, ये कंप्लीट हुआ विथ कैश। सो बिंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना, दो लेजर में जाना, लेजर में जाके एक पहले वाला जो है कैश अकाउंट, एक है क्या कैश अकाउंट, और एक है क्या दूसरा वाला है कैपिटल अकाउंट। सेकंड वाला क्या है कैपिटल अकाउंट। तो कैश के घर में कैश नहीं आएगा, कैपिटल के घर में कैश जाएगा, कैपिटल कैश के घर में कैपिटल आएगा। ओके, ये कौन सा सिस्टम मैं बार बार बोलता हूँ, दैट इज कॉल्ड ए क्रॉस सिस्टम। ओके, कौन सा सिस्टम, क्रॉस सिस्टम। कॉज एंड इफेक्ट देखना होता है, क्या देखना होता है, कॉज एंड इफेक्ट। ओके, ये क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट देखना होता है। तो कॉज एंड इफेक्ट है ये बेसिकली। तो सिंपल सा फंडा क्या है, ये जो क्रॉस सिस्टम है, डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट। मतलब जर्नल में जो एंट्री डेबिट होगा उसको हम लोग लेजर में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो एंट्री जर्नल में क्रेडिट होगा वो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तुम लोग लिख लेना, टू कैपिटल अकाउंट। कैश के घर में क्या लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, और कैपिटल के घर में क्या लिखना, बाई कैश अकाउंट। क्या लिखना है, बाई कैश अकाउंट। अमाउंट कितना, 1,10,000, 1,10,000। यहाँ पर भी कितना लिखना, 1,10,000। ओके, वहाँ यहाँ पर भी 1,10,000 और यहाँ पर भी 1,10,000। ओके, क्लियर इट। यहाँ पर भी 1,10,000, ठीक है, इतना लिख देना। ओके, इतना लिख देना। देन आओ, ये कंप्लीट हुआ। देन सेकेंड ऑफ अगस्त क्या बोला, ओपन बैंक अकाउंट विथ HDFC। उन लोगों ने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन किया। उन लोगों ने क्या किया, एक बैंक अकाउंट ओपन किया। तो कहाँ किया, ये HDFC पर किया। तो HDFC पर किया तो क्या होगा, जनरल क्या होगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कारण तो जानते हो तुम लोग सब, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मतलब फार्म का जो कैश अकाउंट है उससे कहाँ क्या हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, और बैंक का जो फार्म का जो अकाउंट है बैंक में, उस अकाउंट में क्या हुआ, कैश आ गया। तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 50,000। कितना है अमाउंट, 50,000। ओके, अमाउंट कितना, 50,000। डन इट, 50,000। नरेशन क्या लिखोगे, being open a bank account with HDFC, being the open a bank account with HDFC। ओके, देन लेजर में क्या करना, बैंक अकाउंट एक ओपन करना। पहले एक बैंक अकाउंट ओपन करना, थर्ड नंबर जो अकाउंट है बैंक अकाउंट ओपन करना, और एक क्या ओपन करना, कैश अकाउंट ओपन करना। तो कैश के घर में लिखना बाय बैंक अकाउंट। कैश के घर में क्या लिखना, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना लिखना, 50,000। और कैश के बैंक के घर में क्या लिखोगे, बैंक के घर में लिखोगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना, 50,000। ठीक है, डन इट, सबका हुआ ना, क्रॉस सिस्टम सबका हुआ। आराम से देखो, बहुत इजी है, इतना टफेस्ट कुछ नहीं है, बहुत इजी है, जानल बहुत इजी है। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे जानल भी किया ना। ये तो हम लोगों का सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का मतलब लगभग तो ख़त्म ही हो गया। तो जो क्वेश्चन है वो भी अपलोड हो जाएगा, मतलब जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया उसको हम लोग अपलोड कर देंगे। ओके, नंबर 3 मतलब थर्ड ऑफ जो अगस्त है, तो थर्ड ऑफ अगस्त क्या हुआ, परचेस्ड फर्नीचर। थर्ड ऑफ अगस्त क्या हुआ, परचेस्ड फर्नीचर। तो फार्म में क्या आया, फर्नीचर आया। फार्म में क्या आया, फर्नीचर आया। ओके ना, तो कैसे आया, कुछ तो नहीं बोला। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेना, कभी भी पार्टनर कोई भी सेलर्स का नाम नहीं मेंशन होगा, या कोई भी कुछ नाम मेंशन नहीं होगा, जस्ट ऐसा ही बोला कि परचेस फर्नीचर, ऐसा कुछ बोला। तो देन इसको एज्यूम कर लेना ये कैश में हुआ। कैसे हुआ, कैश ट्रांजेक्शन। तो क्या होगा, फर्नीचर, हाँ फर्नीचर, हाँ फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 20,000। अमाउंट इज 20,000। कितना है अमाउंट, 20,000। नेशन क्या लिखोगे, बिंग फर्नीचर परचेस्ड, इतना ही लिख दो। ओके, फॉर कैश ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, और लेजर में जाके क्या करोगे, लेजर में जाके दो ओपन, कैश अकाउंट तो ऑलरेडी है, तो कैश अकाउंट के घर में क्या करोगे, ओके, एक है फर्नीचर और एक है कैश। तो कैश के घर में क्या लिखोगे, कैश के घर में लिखोगे बाई फर्नीचर। कैश के घर में क्या लिखोगे, बाई फर्नीचर। अमाउंट कितना, 20,000। अमाउंट के घर में 20,000, और फर्नीचर के घर में क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना, 20,000। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। टू कैश अकाउंट कितना, 20,000। डन इट, टू कैश अकाउंट 20,000। क्लियर इट, ओके, ये क्लियर हुआ। देन आओ
7th ऑफ अगस्त बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मैसर्स रूपा ट्रेडर्स। यहाँ पर देखो इस जो 3 और 7th को देखो, 3rd ऑफ अगस्त एंड 7th ऑफ अगस्त को देखो, तो वहाँ पर क्या बोला, जस्ट 3rd ऑफ अगस्त क्या बोला, परचेस फर्नीचर। तो इसका हम लोगों ने एज्यूम किया क्या, ये इसको एज्यूम किया हम लोगों ने, ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ। बट ये जो 7th ऑफ अगस्त है, इसको क्या ये क्या हुआ, यहाँ पर देखो ये तो बॉट गुड्स फॉर कैश, और कैश तो बोल दिया, सो दैट ये कैश ही होगा फ्रॉम मैसर्स रूपा ट्रेडर्स। यहाँ पर रूपा ट्रेडर्स का नाम मेंशन है तो कुछ भी नहीं होगा, बट कैश तो हम लोगों ने दे दिया। तो बॉड अकाउंट तो नहीं होता है एंड गुड्स अकाउंट भी नहीं होगा। तो बेसिकली गुड्स के, जब गुड्स के बदले में क्या हम लोग मेंशन करते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी बोला कि गुड्स अकाउंट नहीं होता, उसके बदले में हम लोग परचेस के टाइम पर परचेस यूज़ करते हैं या सेल्स के टाइम पर हम लोग सेल्स यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बोलो, बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मैसर्स रूपा ट्रेडर्स। तो यहाँ पर गुड्स अकाउंट नहीं होगा, तो होगा क्या, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश तो बोल दिया, मतलब ये यहाँ पर कैश नहीं बोलता, सपोज मान लो यहाँ पर कैश नहीं बोलता, तो देन हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं क्या होगा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। एक कौन सी ट्रांजेक्शन होगा, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, अमाउंट कितना बोला, अमाउंट 30,000, अमाउंट कितना बोला, 30,000। ओके, नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन सब लोग लिखो, बिंग द गुड्स बॉट्स फॉर कैश फ्रॉम द सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या लिखोगे, एक्चुअली इसमें मुझे एलर्जी होता है ये इंक से। ओके, क्या लिखोगे, अबाउट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मैसर्स रूपा ट्रेडर्स। तो नरेशन क्या लिखोगे, बिंग द गुड्स परचेज फ्रॉम रूपा ट्रेडर्स फॉर कैश। ओके, ओके, क्या लिखोगे, बिंग द गुड्स परचेज्ड फ्रॉम द रूपा ट्रेडर्स, रूपा ट्रेडर्स, फ्रॉम द रूपा ट्रेडर्स फॉर कैश। ओके, अब क्या, एक अकाउंट ओपन करो, मतलब लेजर में जाके एक अकाउंट ओपन करो, कैश अकाउंट, और एक क्या ओपन करोगे, कैश अकाउंट, और एक क्या, परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट तो ऑलरेडी है, तो परचेज अकाउंट नया ओपन करो। तो क्या, परचेज के घर में क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। परचेज के घर में क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। परचेज के घर में क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। परचेज के घर में क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, 30,000। अमाउंट के कॉलम में कितना लिखोगे, 30,000 डेबिट साइड में। एंड कैश के घर में क्या लिखोगे, बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट। अमाउंट के घर में कितना लिखोगे, क्रेडिट साइड पर 30,000। ओके, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, किसी को डाउट है, बोलो, किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, होपफुली नहीं। तो देन देखो नेक्स्ट क्या बोला, 8th ऑफ अगस्त परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स हेमा ट्रेडर्स। तो ये जो 7th और 8th थे, इसमें डिफरेंस देखो, जो 7 में क्या बोला, फॉर कैश बोला, बट 8th में क्या बोला, कैश कुछ नहीं बोला। सो यहाँ पर एज्यूम कर लेना, यहाँ पर एक ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये क्या कैसे हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। ये कैसे ट्रांजेक्शन हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। क्लियर है, ये कैसे ट्रांजेक्शन हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। ओके, ये कैसे ट्रांजेक्शन हुआ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, तो क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट गुड्स, गुड अकाउंट बोला ना, तो क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू, परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। ओके, 8th ऑफ अगस्त परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स, और मैसेज हेमा बोला, मैसेज हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। अमाउंट इज 42,000। कितना है, 42,000, 42,000। क्लियर, अमाउंट कितना, 42,000। नरेशन क्या लिखो, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कोई कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो देखो यहाँ पर नरेशन क्या होगा, बिंग द गुड्स परचेस फ्रॉम हेमा, सॉरी, हाँ यस, परचेस फ्रॉम मैसेज हेमा ट्रेडर्स फॉर ऑन क्रेडिट, बिंग द गुड्स purchased from Messrs. Hema
ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। ओके डन इट, ये क्लियर हुआ। तो परचेस, अब आओ लेजर पर आओ। लेजर में क्या एक है ऑलरेडी, परचेस अकाउंट भी है और हेमा ट्रेडर्स एक अकाउंट ओपन करो। तो हेमा ट्रेडर्स के घर में क्या करोगे, पहले वाला नहीं दिखाया मैंने शायद ना, बॉट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मैसेज सुपर ट्रेडर्स, वो तो दिखाया। तो यहाँ पर ये नहीं दिखाया ना परचेस अकाउंट। तो परचेस के घर में क्या लिखोगे, परचेस के घर में ये परचेस अकाउंट, ऑलरेडी परचेस अकाउंट है तुम्हारे पास, और एक अपन अकाउंट ओपन करो, एक है हेमा अकाउंट। ओके, हेमा अकाउंट ओपन करना, मैसेज हेमा ट्रेडर्स लिखना, तुम लोग पूरा नाम लिख लेना, मैसेज हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। ओके, तो परचेस परचेस के घर में क्या होगा, परचेस के घर में टू मैसेज हेमा ट्रेडर्स अकाउंट अमाउंट इज 42,000। अमाउंट के घर में लिखना 42,000, और हेमा के घर में लिखना बाय परचेस अकाउंट अमाउंट लिखना 42,000। ओके, क्या लिखना 42,000। क्लियर इट, ये क्लियर हुआ। किसी को डाउट है, बोलो किसी को डाउट है? नहीं ना, बहुत ही सिंपल है। तो देन देखो उसके बाद क्या बोला, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो क्या होगा, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश आया फॉर्म में और गुड्स चला गया, तो गुड्स अकाउंट नहीं होगा। तो देन इसके बदले में क्या होगा, गुड्स के बदले में क्या होता है, सेल्स अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, कब है डेट, डेट है 10th of August, 30,000। क्या लिखोगे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स नाम तो कुछ नहीं दिया, तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, अमाउंट कितना है, अमाउंट सोल्ड गुड्स 30,000, अमाउंट कितना है 30,000। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे, बिंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बिंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सोल्ड फॉर कैश, बिंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट कितना 30,000। और लेजर में क्या करोगे, एक है लेजर अकाउंट ओपन करना, कैश अकाउंट, और क्या ओपन करना, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ओके, तो कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, तो ये क्या है, कैश अकाउंट मान लो ऑलरेडी है, और नया अकाउंट ओपन करोगे, क्या ओपन करोगे, सेल्स अकाउंट। तो कैश के घर में क्या लिखोगे, कैश के घर में टू सेल्स अकाउंट लिखोगे, कैश के घर में क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना 30,000 डेबिट साइड पर। ओके, और सेल्स के घर में लिखोगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितना 30,000 क्रेडिट साइड पर। क्लियर, ये क्लियर हुआ। बोलो किसी का डाउट है, हम्म, किसी को डाउट है? बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। देन आओ, ये तो क्लियर हुआ। देन उसके बाद क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स। तो ये क्या होगा, क्या होगा बोलो, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स। तो मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स को हम लोगों ने क्या किया, गुड्स बेचा, कैसे बेचा, ऑन क्रेडिट बेचा। तो मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स हम लोगों के लिए क्या हुआ, डेटर्स हुआ। तो डेटर्स अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, मतलब मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स क्या होगा, डेबिट होगा। मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या किया था हम लोगों ने, सेल्स किया, तो टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना, अमाउंट 12,000, अमाउंट कितना 12,000, अमाउंट कितना 12,000। क्लियर हुआ, अमाउंट कितना 12,000। ओके, नेक्स्ट क्या लिखोगे, तुम लोग लिख लो, सब लोग लिख लो, मैं बोलता हूँ। क्या बोला, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स। तो बिंग द गुड्स सोल्ड टू मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, बिंग द गुड्स सोल्ड टू मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। ओके, ऑन क्रेडिट। तो क्या ओपन करोगे, मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट ओपन करो,
एक है क्या ओपन करो, मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट एक ओपन करो, और क्या है एक ऑलरेडी सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट तो है, तो सेल्स के घर में लिखोगे बाय मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट, अमाउंट इज 12,000 क्रेडिट साइड पर। और गुप्ता के घर में क्या लिखोगे, गुप्ता के घर में लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट अमाउंट डेबिट साइड पर कितना लिखोगे 12,000, अमाउंट के घर में कितना लिखोगे 12,000। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। बोलो, किसी को डाउट है? मतलब देखो आगे आगे, मतलब ये तो ऑलरेडी, अच्छा एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, जो इलस्ट्रेशन है वो भी प्रैक्टिस करना। ओके, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, वो भी तुम लोग जाके प्रैक्टिस करना। और जितना भी बुक्स है, जो भी बुक्स तुम लोगों के पास है एक्स्ट्रा, जो भी बायर्स का मतलब सॉरी जो भी राइटर्स का तुम लोग बुक परचेस करना चाहते हो, ठीक है, उसको तुम लोग लिख ले लेना। सपोज मान लो किसी के पास सर पैसा नहीं है, हो सकता है किसी के पास पैसा भी नहीं भी हो सकता है, तो तुम लोग क्या करना कि गूगल पर जाके बहुत सारे बुक्स हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बहुत सारे तुम लोगों को बुक्स मिल जाएगा। ओके, वहाँ से भी तुम लोग जाके बुक्स को डाउनलोड करना, पीडीएफ डाउनलोड करना, वहाँ से भी तुम लोग जाके पढ़ सकते हो। ओके, ICAI का बुक्स है, NIOS का बुक्स है, बहुत सारे पब्लिशर्स है, बहुत सारे बोर्ड या अथॉरिटीज़ का बुक्स है, वहाँ से भी तुम लोग जाकर आराम से बुक्स को डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस मस्ट भी करना। अकाउंटेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिस करना होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये शार्प होगा, ब्रेन शार्प होगा। ठीक है, बहुत कुछ जानोगे, बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी सिलेक्ट, सपोज मान लो NCERT तुमने बोला कि सर मैंने NCERT कंप्लीट कर लिया, हो गया नहीं, तो प्रैक्टिस और भी कुछ चाहिए, और भी एक्स्ट्रा नॉलेज गदर करना होगा। यहाँ पर तुम पास कर पाओगे जस्ट। ओके, पास कर पाओगे, मतलब मान लो कि हाँ 80 या 100, सपोज मान लो 180 का रिटर्न एग्जाम होता है, और उसी रिटर्न में सपोज मान लो कि तुम लोगों को कितना मिलेगा 50, 55, 60 मिल जाएगा। बट एक्स्ट्रा और भी, मतलब आउट ऑफ 80 चाहिए, तो सो दैट तुमको एक्स्ट्रा और भी कुछ प्रैक्टिस वगैरह करना होगा, तो मस्ट भी जाके प्रैक्टिस करना। ओके, और नहीं तो हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी बहुत सारे बुक्स है, वहाँ पर भी जाके तुम लोग PDF डाउनलोड कर लेना, वहाँ से भी तुम लोग आराम से पढ़ सकते हो। ओके, और जितना भी रॉ मटेरियल, मतलब जो भी स्टडी मटेरियल है, या जो भी कुछ हिंदी एंड इंग्लिश एंड बंगाली जो भी है, इंग्लिश एंड बंगाली का जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है। ठीक है, हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके आराम से सब कुछ देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, इतना तो क्लियर। ये ओके, रेंट पेड, नेक्स्ट क्या है रेंट पेड, तो क्या होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखो कब है ये डेट, 16 अगस्त, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, जाके आराम से करो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट पेड, अमाउंट कितना 4,000। ओके, ओके, तो अब आओ, क्या है, एक है रेंट और एक है क्या कैश। तो कैश के घर में क्या लिखोगे बाय रेंट, कैश के घर में लिखोगे बाय रेंट, नया एक ओपन करना क्या रेंट, तो रेंट के घर में क्या लिखोगे टू कैश कितना 4,000। ओके, टू कैश कितना 4,000, क्लियर है, किसी को डाउट है? ओके, देन उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद आ जाओ रिसिप्ट, सॉरी 18th को क्या बोला, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, तो मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस उन लोगों ने क्या किया, पे किया। तो कैसे किया, सपोज मान लो यहाँ पर कैश में किया, तो क्या करोगे ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या करोगे ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये तो उठा लिया ना सबने। सो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना 1,000, कितना है भाई 1,000। ओके, 1,000, और एक नया अकाउंट ओपन करो, एक अकाउंट लेजर पर जाओ, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, एक अकाउंट ओपन करना ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, नरेशन क्या होगा अमाउंट पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। ओके, अमाउंट पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके,
तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट अमाउंट कितना 1000, और एक्सपेंसेस के कैश के घर में क्या लिखोगे, बाई बाई ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट कितना 1000, क्लियर इट, बाई 1000। ओके, इतना क्लियर हुआ, बोलो इतना क्लियर हुआ। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नेक्स्ट क्या लिखोगे, अमाउंट पेड फॉर द अमाउंट पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंसेस। ओके, और ट्रेड एक्सपेंसेस घर में लिखोगे टू कैश अकाउंट 1000, और कैश के घर में लिखोगे बाई ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 1000। ओके, देन उसके बाद क्या बोला, 20 अगस्त रिसीव कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स। तो हम लोगों ने गुप्ता ट्रेडर्स को कब बेचा था, 14 अगस्त, उस दिन हम लोगों ने बेचा था। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स, उस दिन हम लोगों ने बेचा। बट एंड देन उसके बाद गुप्ता ट्रेडर्स ने क्या किया, 20 अगस्त उसने कैश मतलब पैसा दिया। तो उससे हम लोगों ने क्या किया, उस दिन हम लोगों ने गुप्ता ट्रेडर्स को क्या किया था, उस दिन हम लोगों ने गुप्ता ट्रेडर्स को डेबिट किया था। क्या लिखा था, गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और आज 20 अगस्त वो गुप्ता ट्रेडर्स ने क्या किया, पैसा दिया। तो क्या होगा, मतलब हम लोगों को पैसा मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट, अमाउंट कितना 12,000, यस 12,000। ओके, नरेशन क्या लिखोगे, बिंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम द गुप्ता ट्रेडर्स, बिंग द कैश रिसिप्ट फ्रॉम द बिंग कैश रिसिप्ट फ्रॉम द गुप्ता ट्रेडर्स। ओके, इतना लिखना। देन यहाँ पर क्या लिखना, कैश के घर में क्या लिखना, कैश अकाउंट एक ओपन करना, और एक ऑलरेडी तुम लोगों के पास दोनों अकाउंट तो ऑलरेडी है। तो गुप्ता के घर में क्या लिखो, एक है गुप्ता अकाउंट, मान लो कि ये गुप्ता ट्रेडर्स, तो गुप्ता ये क्या है, कैश अकाउंट। ओके, मान लो ये कैश अकाउंट। ओके, तो कैश के घर में लिखोगे टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट, टू गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट अमाउंट 12,000, अमाउंट कितना 12,000। और गुप्ता के घर में क्या लिखोगे, बाई कैश अकाउंट, बाई कौन सी अकाउंट, बाई कैश अकाउंट कितना 12,000। ओके, बाई कैश अकाउंट 12,000। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया ना सबका, तो आराम से क्लियर हुआ। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो उसके बाद 22 अगस्त क्या बोला, गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स। अच्छा, ओके, तो हाँ हम लोग देखो जाके 8 अगस्त हम लोगों ने परचेज किया था गुड्स फ्रॉम मैसर्स हेमा ट्रेडर्स 42,000 का। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया हेमा ट्रेडर्स से कितना 42,000। उस दिन हम लोगों ने नरेशन जनरल क्या किया था, परचेस अकाउंट डेबिट टू नाम क्या था, हेमा ट्रेडर्स, हम लोग मैसर्स हेमा ट्रेडर्स। तो उस दिन हम लोगों ने क्या किया था, परचेस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। ओके, तो आज आज कौन सी डेट है, 22 अगस्त। तो उससे तो गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स, तो 42,000 में से हम लोगों ने क्या कर दिया, सपोज मान लो 2,000 का गुड्स हम लोगों ने वापस कर दिया। ओके, 22। तो उस दिन जनरल क्या किया था मैंने, परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, यस हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। तो हेमा ट्रेडर्स को गुड्स उस दिन क्रेडिट किया था, आज हेमा ट्रेडर्स को हम लोग 2,000 डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, 2,000 डेबिट करेंगे। अच्छा, तुम लोग मस्ट भी डेट मेंशन करना। ओके, तुम लोग कंटिन्यूसली डेट जो भी है डेट को ठीक से लिखना। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बट तुम लोग मस्ट भी लिख लेना। और देखो इंटरेक्टिव पैनल नहीं है, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड से ही मुझे करना होगा, ठीक है ना। तो सो दैट यहाँ पर ही हम लोग कर लेंगे। इंटरेक्टिव पैनल जिस दिन होगा तो होगा, नहीं होगा तो इससे काम चलेंगे, होगा ना। तो देखेंगे क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर इरेज करना होता है, वहाँ पर तो इंटरेक्टिव पैनल होना से बार बार नया नया प्रोफाइल ओपन कर सकते ना, नया नया विंडो ओपन कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। ओके ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, बट यहाँ पर बार बार लिखना होता है, इरेज करना होता है, तो एक इश्यू होता है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ओके, बट डोंट वरी, हो जाएगा एक दिन। सो देखो यहाँ पर गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, तो हम लोगों ने हेमा ट्रेडर्स को क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया। तो परचेस को उस दिन हम लोगों ने क्या किया था, डेबिट किया था, और हम लोग आज क्या 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 करेंगे, परचेस को हम लोग क्रेडिट करेंगे टू परचेस रिटर्न अकाउंट, रिटर्न अकाउंट कितना 2,000। और एक
मतलब किसको कर दिया, जिसको जिससे परचेस किया था, तो किससे परचेस किया था, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, डेबिट 2000। ओके, इतना था। क्लियर इट। रिटर्न आउटवर्ड और परचेस रिटर्न एक ही बात है। ओके, एक ही बात है। तो क्या करोगे, हेमा ट्रेडर्स के घर में अब वो जो हेमा ट्रेडर्स है ना, तो वहाँ पर जाके क्या लिखना, एक है हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, एक है क्या, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। उसके घर में लिखना टू परचेस रिटर्न अकाउंट, अमाउंट कितना 2000, और एक नया अकाउंट ओपन करना, दैट इज परचेस रिटर्न। ओके, एक अकाउंट ओपन करना, तो परचेस रिटर्न के घर में लिखना बाय हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, कितना 2000। ठीक है, 2000। क्लियर इट। किसी को डाउट है बोलो, कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन? देन उसके बाद नो कन्फ्यूजन होपफुली। तो देन उसके बाद क्या बोला, देखो देन उसके बाद बोला 23 ऑफ अगस्त, क्या बोला, कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स। और 23 को हम लोगों ने क्या कर दिया, कैश पे कर दिया। तो किसको दे दिया, हेमा ट्रेडर्स को दिया। तो हम लोग हेमा ट्रेडर्स को दिया, मतलब हम लोग का जो कैश था, तो वो अमाउंट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कैश चला गया। तो कैश चला जाएगा, तो देन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ओके, तो टू कैश अकाउंट, क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, हेमा ट्रेडर्स तो ऑलरेडी है, 23 लिख देना, हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट 40,000, कितना अमाउंट 40,000। ओके, ओके, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, बोलो, इतना क्लियर हुआ, किसी को तो डाउट नहीं है? तो देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेमा ट्रेडर्स एक अकाउंट ओपन करो, कैश अकाउंट, एक अकाउंट क्या ओपन करोगे, कैश अकाउंट, ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी है ना, तुम लोग के पास तो है। तो कैश अकाउंट और एक है हेमा ट्रेडर्स अकाउंट। तो हेमा ट्रेडर्स के घर में लिखोगे टू कैश अकाउंट, कितना 40,000। ओके, 40,000, और कैश के घर में लिखोगे बाय हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, कितना 40,000। ओके, कितना 40,000। ओके, बोलो, क्लियर हुआ ना? देन उसके बाद क्या बोला, देखो बॉट पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प्स मतलब देखना, कभी कभी पोस्टेज स्टैम्प्स क्या होता है, कभी कभी देखना जो पोस्ट ऑफिस या सपोज मान लो कोई भी लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता है या कोई भी डीड वगैरह करता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हैं, ऐसे स्टैम्प यूज़ करते हैं। ओके, तो ये छोटा छोटा या सपोज मान लो बड़ा बड़ा वो लोग क्या करते हैं, स्टैम्प यूज़ करते हैं। ओके, इतना छोटा छोटा भी स्टैम्प यूज़ करते हैं। तुम लोग गूगल पर जाके डाउनलोड मतलब देख सकते हो, क्या है, एक स्टैम्प है, लीगल पेपर होता है, वो लीगल पेपर उन लोगों ने क्या किया, परचेस किया। तो एक पोस्टेज स्टैम्प्स है। तो यहाँ पर पोस्टेज स्टैम्प्स क्या किया, बॉट पोस्टेज स्टैम्प्स। तो यहाँ पर क्या होगा, पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या होगा, पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो नेशनल जर्नल लिखो, पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखोगे, पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, कितना 100। ओके, 100 लिखो सब, 100। ओके, देन उसके बाद इसका लेजर क्या होगा, कैश अकाउंट, और एक है क्या, पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट। पोस्टेज स्टैम्प्स का नया एक है ना, पोस्टेज स्टैम्प्स, तो पोस्टेज स्टैम्प्स एक नया अकाउंट ओपन करना, तो यहाँ पर लिखना टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना 100, और बाई बाई पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट 100, बाई पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट 100। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, बाई पोस्टेज स्टैम्प्स अकाउंट 100। देन उसके बाद क्या है भाई, 30th ऑफ एंड लास्ट ट्रांजेक्शन से पेड सैलरी टू ऋषभ।
ऋषभ को मान लो कि ऋषभ एक अकाउंटेंट है या मान लो ऋषभ एक मैनेजर है, तो उसको हम लोगों ने क्या दिया, मतलब फार्म ने क्या दिया, सैलरी दिया। तो सैलरी दिया मतलब फार्म से पैसा गया, तो क्या लिखोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लिखोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, यहाँ पर बैंक भी यूज़ कर सकते हो, बैंक भी यूज़ कर सकते हो। अभी बेसिकली तो बैंक में सैलरी जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो छोटा अमाउंट है, मान लो कि 4000 5000 है, इसलिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको कैश भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और बैंक भी कंसिडर कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो क्या है, पोस्टेज सॉरी पेड सैलरी तो टू ऋषभ, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना, 4000। ओके, 4000 क्लियर हुआ। नरेशन तो लिख सकते हो ना, नरेशन तो तुम लोग आराम से लिख सकते हो, जस्ट क्या लिख देना, कुछ नहीं आएगा तो देन बिंग लगा देना। ओके, और स्टेटमेंट जो भी है वो लिख देना। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई, इस ऑलरेडी कैश अकाउंट है, यहाँ पर लिखो सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी के घर में लिखोगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना, 4000, और कैश के घर में लिखोगे बाई सैलरी अकाउंट 4000। ओके, और क्लोज भी कर सकते हो, तुम लोग क्लोज करना चाहते हो तो आराम से क्लोज कर सकते हो। जो भी अमाउंट है उसको देख लेना कौन सी साइड ज़्यादा है या कौन सी साइड कम है। तो डेबिट साइड ज़्यादा होगा उसका, मतलब जो भी साइड ज़्यादा होगा उसको क्या करना, उसको प्लस करना, देन जो मतलब अपोजिट साइड है क्रेडिट एंट्री, तो वहाँ पर लेके जाना, और जो भी गैप है, मान लो कि डेबिट साइड से कोई भी अमाउंट, सपोज मान लो एग्जांपल, तो यहाँ पर मान जस्ट एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी कैश अकाउंट पे भी दिखा सकते हो। सपोज मान लो कैश अकाउंट पर इधर है, सपोज मान लो 5000, सपोज दैट 5000, और यहाँ पर हम लोगों ने क्लोज किया 5000। ओके, इसको यहाँ पर लेके गए 5000। ओके, याद रखना, तो 5000 है ना, तो इससे माइनस करो कितना होगा, 900। तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस बाई बैलेंस CD, और इसी बैलेंस को ठीक उसके अगले दिन, ओके, नेक्स्ट डे मतलब जो नेक्स्ट मंथ होगा उसके अगले दिन हम लोग सपोज मान लो 01 को क्या कर देंगे, बैलेंस टू बैलेंस BD, मतलब ओपन कर देंगे कितना, सेम 900। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे आराम से तुम लोग क्लोज करना। अच्छा, डाउट रहेगा तो बता देना, मैं नेक्स्ट कोई कोई भी एक यहाँ पर देखो, एक्चुअली मेरे यहाँ पर तो कोई बोर्ड नहीं है, इंटरेक्टिव पैनल नहीं है, तो दिक्कत होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे एक नया क्वेश्चन लेंगे, तो वहाँ पर भी हम लोग क्लोजिंग दिखा देंगे कैसे कैसे क्लोज करते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर एक फॉर्मेट एक ले लेंगे, मतलब मान लो एक या दो मतलब लेज़र ले लूँगा, तो उसी लेज़र से हम लोग पूरा क्लोज करके दिखा दूँगा कैसे कैसे क्लोज करते हैं। जस्ट ये चीज़ को भी याद रख सकते हो। मान लो कि क्रेडिट सेट ज़्यादा है तो देन क्रेडिट सेट का अमाउंट लेके डेबिट सेट में लेके आओ, लेके आने के बाद जो भी गैप होगा उसको CD कर देना, और उसके अगले दिन जाके उसको BD कर देना। ओके, ये चीज़ होता है। और सपोज ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसे कि हेमा ट्रेडर्स, उससे जो भी 42,000 का गुड्स हम लोगों ने परचेज किया, और उसको 42,000 में से 2000 वापस कर दिया और 40,000 उसको कैश दे दिया। तो जो भी है, डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री क्या है, दोनों सेम है, तो दोनों साइड को क्या कर देना, दोनों साइड 42,000 लिख के रख देना, नो BD नो CD। जहाँ पर भी क्लोज होगा तो वहाँ पर क्या कर देना, कोई भी CD BD ओपन नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना, जस्ट क्लोज कर देना। जब भी 42,000 डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर भी 42,000। मान लो कोई भी अमाउंट पर गैप हो रहा है, तो गैप अमाउंट क्या करते हैं ना, वो जो गैप अमाउंट है, वो गैप अमाउंट को CD कर देना, और देन उसके अगले दिन जाके उसको BD कर देना। अपोजिट साइड में उसको क्या कर देना, जिस साइड में CD करोगे ठीक उसके उल्टा साइड में क्या करना, उसको BD करना। ओके, इसी बात को यहाँ पर याद रखना। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट जो भी है वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे।